बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है कूलम्ब्स लॉ। ठीक, तो कूलम्ब्स लॉ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए, थोड़ा बहुत सबको पता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए बस आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि इफ़ वी टेक 2 पॉइंट चार्जेस, क्या बोला मैंने, 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं व्हाट इज़ पॉइंट चार्ज, बस हम ये समझ रहे हैं कि हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए, क्या नाम से, Q1 Q2। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, फाइन, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या हुआ, देखो चार्ज कभी भी अवेलेबल होगा तो वो किसी मैटर के ऊपर, मैटर क्या होगा, मास, तो कोई मास के ऊपर होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट चार्जेस का मतलब हमने क्या ले लिया, पॉइंट मास, पॉइंट मास। ठीक, तो पॉइंट मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉइंट चार्ज। ठीक, तो 2 पॉइंट चार्जेस अगर हमने ले लिए जो कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक, इन अ फ्री स्पेस में हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं Q1 Q2, लेट्स से अभी सेम नेचर का कह देते हैं, ऑफ सेम नेचर हमने सेम रखा है। सेम नेचर का मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव नेगेटिव, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस r। ठीक, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो देखो कूलम्ब्स ने देखा कि ये दोनों एक दूसरे पे कुछ तो फोर्स लगा रहे हैं भैया। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि इस चार्ज को जब वो पकड़ते थे, मान लो हम लोग इस चार्ज को पकड़ लें और इस चार्ज को फ्री कर दें, तो उन्होंने देखा कि ये चार्ज इधर की तरफ भाग रहा है, किधर, इधर की तरफ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो Q1 चार्ज है इस Q2 चार्ज पे रिपेल कर रहा है, किस, रिपेल कर रहा है मतलब रिपल्सन का एक फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है जिसको बोला हम लोग लेट से कह दें F फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो इसके ऊपर Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है जो कि इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगा रहा है। किधर लगा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स एक्ट्स लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। ठीक है, तो 2 चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ये इस पर फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है, फिर उन्होंने देखा कि Q2 को पकड़ लिया और Q1 को रिलीज कर दिया, तो देखा कि ये Q1 इधर की तरफ भाग रहा है। ठीक है, विथ सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, सेम स्पीड सेम एक्सेलरेशन से ये भी भाग रहा है। तो इससे क्या पता चला कि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स Q2 भी Q1 पे लगा रहा है, किसके अक्रॉस, लाइन ज्वाइनिंग के अक्रॉस। ठीक, इस लाइन के अक्रॉस ही, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने क्या पता लगाया कि जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, इस फोर्स का, मान लो ये जो फोर्स है, जो भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, उन्होंने क्या पाया कि ये जो दो पॉइंट चार्जेस हैं इनके जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, अगर ये प्रोपोर्शनल आ रहा है दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, जब वो r को फिक्स कर देते हैं, व्हेन r इज फिक्स्ड, r को हमने फिक्स कर दिया, तो देखा कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है बच्चों, ठीक है, वो कैसा आ रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू, अगर मान लो मैं चार्जेस की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये समझ में आए। फिर उन्होंने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है, जो ये फोर्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इन दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के। ठीक है, कब, जब उन्होंने Q1 और Q2 को फिक्स कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने Q1 Q2 को फिक्स कर दिया, फिर देखा कि जब R की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि वो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है सेपरेशन के स्क्वायर के। ठीक है, इसी रीज़न से इसको हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसी रीज़न से हम लोग इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। जो भी फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ऐसा कोई भी फोर्स जो इस सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उसको हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके का एक फोर्स हमने ग्रेविटेशन में भी देखा। तो ये 2 बातें हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, अब देखो फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी इसको कंबाइंडली लिखा, तो क्या देखा कि Q1 Q2
डिवाइड बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं की, अब देखा कि इस तरीके से ये फोर्स वैरी कर रहा है, ठीक है। तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए उन्होंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आई, जो उन्होंने कैलकुलेट करी वो निकल के आई 1/4πε0, ठीक। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई 1/4πε0। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट था बच्चों, इसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो अभी फाइनली यहाँ पे जो हमको फोर्स की वैल्यू मिली, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिला इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या मिला, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एक चीज़ इसमें जो ध्यान देने वाली थी, वो अभी इस पर हम लोग फिर बाद में आएंगे कि ये क्या है। उसके पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस मैग्नीट्यूड में कभी भी ये जो Q1 Q2 है, इसमें हम लोग चार्जेस को साइन के साथ नहीं रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि ये Q1 Q2 एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे, तो रिपल्सिव अपने आप में एक डायरेक्शन बता रहा है ना कि दूर दूर, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के पास पास, तो डायरेक्शन ऑलरेडी उसमें क्या है, इंक्लूडेड है। इसलिए हम लोग कभी भी Q1 Q2 का यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखेंगे, कभी भी साइन के साथ यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब देखो, अब जो एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ यहाँ पे निकल के आई, के बारे में डिस्कस करते हैं। के इज इक्वल टू 1/4πε0। तो सबसे पहले इस के का जो यूनिट है बच्चों, ये देख लो कि इस के का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के या यूनिट ऑफ, ठीक है, 1/4πε0 का यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो इसका यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगा, तो खुद से निकाल के देखो कि 1/4πε0 जो यहाँ पे टर्म आ रहा है 1/4πε0, ठीक है, वो क्या आ रहा है, फोर्स इंटू फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। आर स्क्वायर इधर की तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या है, चार्ज। क्यू क्या है, चार्ज, तो चार्ज का कुलम का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यूनिट, फाइन। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, इस फॉर्मूले में जो भी कूलम्स लॉ है, इसके अंदर हम लोग हमेशा इस तरीके से लिखेंगे कि जो भी ये फोर्स होगा, जब भी फोर्स दिखाएंगे वो लाइन ज्वाइनिंग के अक्रॉस दिखाएंगे, ठीक है। कि मान लो ये Q1 Q2 है, अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के होते तो ये फोर्स एक दूसरे की तरफ लगाते, और सेम नेचर के हैं तो अपोजिट लगा रहे हैं, ये एक बात हो गई, ठीक है। अब इस टाइप का फोर्स हमने मैकेनिक्स में भी पढ़ा है। वो कौन सा फोर्स था बताओ, कि जिस ऐसा फोर्स जो दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है एक ऐसा फोर्स जो दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है और इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा है, ठीक है। ये दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है बच्चों, मान लो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ध्यान रखना इस बात को, क्या कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ऑपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये जो एफ है वो कैसा है, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। 1/4πε0 जो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, ठीक। यूनिट क्या होता है, लोगों ने देखा था 1/ε0 का, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये हम लोग याद रखेंगे। यहाँ से अगर हम लोग चाहें 9 × 10⁹ वैल्यू पता है अगर, तो ε0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और ε0 की वैल्यू जो होती है टिपिकल 8.86 और 8.5 होती है, समथिंग 1 सेकेंड, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और ε0 का हम लोगों ने क्या देख लिया था, यूनिट क्या होता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ जाएगा, क्या आएगा, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, एग्जामिनेशन में दिया होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों ने कूलम्स लॉ देख लिया है और कंजर्वेशन देख लिया है, ठीक है। तो बेसिक कूलम्स लॉ हम लोगों ने देखे, यूज करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जेई में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी आते हैं यार। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ
कि कुछ चार्ज है मान लो क्यू चार्ज, ठीक, एक क्यू चार्ज वाला बॉडी है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, टोटल चार्ज प्लस क्यू है, और ये चार्ज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर ऑफ दिस स्फीयर कह लो, ठीक है। अब मैं एक अनचार्ज बॉडी लेके आऊँ, मान लो एक अनचार्ज बॉडी लेके आऊँ, ये अनचार्ज है, ठीक है, ध्यान रखना। पहले क्या था हमारे पास, एक चार्ज बॉडी, कितना चार्ज था, प्लस क्यू। बाद में हमने किया कि एक अनचार्ज बॉडी लाया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों को वायर से जोड़ दिया अगर, ठीक है, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, दोनों को जब एक इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, देखो बेसिकली आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों ट्राई करेंगे अपना पोटेंशियल सेम करने का। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक ये चार्ज यहाँ से हाई जहाँ ज़्यादा चार्ज है वहाँ से जहाँ कम चार्ज है उधर की तरफ फ्लो करता है। लेकिन अभी पोटेंशियल नहीं पढ़ा है हमने, तो लाइट लेते हैं, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं बस। क्या होगा जब हम लोग, एक चार्ज बॉडी है एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। क्यों आइडेंटिकल ले रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इजी रहे। अगर हम दोनों डिफरेंट बॉडीज ले लेंगे तो हमको पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि दोनों आइडेंटिकल बॉडीज लेंगे। आइडेंटिकल का मतलब दोनों सेम शेप साइज के होंगे विद सेम रेडियस, मान लो अगर स्फीयर है तो, ठीक है। तो दोनों को जब एक पास ले आएंगे, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, तो क्या होगा कि चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पे बराबर बराबर बढ़ जाएगा। बस ध्यान क्या रखना था, दोनों पे बाद में चार्ज कैसा हो जाएगा, Q/2 Q/2, ठीक। तो क्या देखा हमने, एक गरीब है एक अमीर है, जब गरीब वाला अमीर से मिलेगा तो टोटल क्या होगा, उन दोनों के बीच कुछ कैसा होगा कि गरीब वाला बोलेगा भाई थोड़ा सा चार्ज मुझे दे दे, मैं भी शांत तू भी शांत, ठीक है, दोनों के पास थोड़े थोड़े पैसे हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक के पास Q/2 एक के पास Q/2, प्लस का। तो टोटल चार्ज फिर से क्या दिख रहा है हमको, पहले कितना था Q, बाद में कितना है Q, ठीक। तो टोटल चार्ज कैसा बच्चों, कंजर्व, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब भी हम कोई एक, मान लो एक कोई स्फीयर है या कोई मेटेलिक स्फीयर है, कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, कोई एक चार्ज बॉडी है मान लो, ठीक है, ये अगर चार्ज है, और हमेशा हम लोग इसको कैसा लेंगे, मेटेलिक। क्यों मेटेलिक ले रहे हैं, मान लो जब इसको इसके साथ टच कराएंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर से रीअरेंज करके ऐसे हो, मतलब देखो क्या होता है कि कोई एक मेटल का स्फीयर है उसके ऊपर चार्जेस है ऐसे, ठीक है। अब ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हम लोग इसको पूरा सेंटर पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये किसी के साथ चार्ज शेयर करेगा तो एक दो चार्ज कम हो गए तो ये फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाए, इसलिए हम लोग इसको क्या लेते हैं, मेटैलिक। अगर मेटैलिक होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स फिर से ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि चार्जेस फिर से ऐसे ही दिखेंगे, पर ये Q/2 चार्जेस भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक, इस वजह से ये लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या समझना था कि हम लोग बस किसी भी क्वेश्चन में क्या ध्यान देंगे कि जब भी कोई एक चार्ज बॉडी है, लेट्स से इसके पास 2Q चार्ज है, कोई अनचार्ज बॉडी आइडेंटिकल, दोनों को पास ले आए कॉन्टैक्ट में, तो क्या होगा, इसके बाद दोनों के जो चार्जेस होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2Q डिवाइड बाई 2 कितना आ गया Q, तो इस पर भी Q इस पे भी Q, ठीक। इस तरीके से समझ गए ना कि पहले टोटल चार्ज कितना था 2Q, बाद में टोटल चार्ज कितना हो गया 2Q, लेकिन दोनों पे QQ हो गया, पहले इस पे 0 था, ठीक है, तो दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2। अब लेट्स से तुम्हारे पास ये दो स्फीयर्स हैं A B, ठीक है, इस पे मान लो प्लस 3Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों को हम जब कॉन्टैक्ट में लाई या किसी वायर से ऐड किए तो फिर दोनों पे चार्जेस कैसे हो जाएंगे, दोनों पे चार्जेस क्या हो जाएंगे 3Q, दोनों का चार्ज ऐड कर लो जोड़ के डिवाइड बाई 2, जोड़ के डिवाइड बाई 2, तो माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, तो 2Q बाई 2, तो फिर से यहाँ क्या आ जाएगा Q, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, दोनों का ऐड कर लेंगे डिवाइड बाई 2, फिर दोनों पे बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तुमको बुक में मिल जाएंगे NCERT में भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, तो स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, कैसे स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग है मतलब मेटेलिक स्फीयर हो गए जो कंडक्टिंग हुए, और आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस सेम है, सेम साइज के सेम शेप के दो स्फीयर्स ले लिए हमने, ठीक है, हैविंग इक्वल चार्जेस Q एंड Q।
दोनों पे चार्जेस कितने हैं, क्यू। ठीक, लेट से अभी हम लोग कुछ देर के लिए एज्यूम कर लें अगर, ठीक है, लेट से हम लोग एज्यूम कर लें दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, ठीक है। तो फोर्स कुछ एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, इनके बीच में क्या फोर्स होगा बताओ, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। मान लो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों के बीच का कुछ रेडियस, कोई डिस्टेंस ले लो आर स्क्वायर, ठीक है, समझ गया ना, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये पहले फोर्स लग रहा था इन दोनों के बीच में। अब मैंने क्या किया कि एक थर्ड आइडेंटिकल न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर लिया, एक ऐसा स्फीयर लिया सी, ठीक है, सी लिया हमने जो कि न्यूट्रल था, जिस पे चार्ज ज़ीरो था, ज़ीरो चार्ज था, ठीक है, आइडेंटिकल था दोनों के। क्या बोल रहा है, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ए। सबसे पहले हमने क्या किया, इस सी को इसके साथ कांटेक्ट मिलाए ए के साथ, ठीक है। तो ए के साथ जब हम लोग कांटेक्ट मिलाएंगे बच्चों, तो ये अमीर है, ये गरीब है भाई, ठीक। तो इस गरीब वाले अमीर वाले के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, दोनों का चार्ज ऐड होगा, इसके पास 0 था तो q प्लस 0/2, दोनों पे कितना चार्ज आ जाएगा, q/2, तो ये इसका कुछ चार्ज कम कर देगा और ये खुद कुछ चार्ज ले लेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लिए। थर्ड चार्ज पहले ए के कांटेक्ट में लाए, तो ए के चार्ज को ये थोड़ा सा ले लिया, ए पे चार्ज कम कर दिया। अब क्या हुआ, इसके ऊपर कुछ चार्ज है। अब हम क्या करेंगे कि इस सी स्फीयर को देन बी के पास ले जाएंगे, ठीक है। तो बी के पास ले गए, लेकिन इस बार इस गरीब के पास थोड़ा सा चार्ज है, ठीक है, सी वाले के पास थोड़ा सा चार्ज है भाई, कितना, q/2, फिर से इसके कांटेक्ट में लेके आए। तो अब क्या होगा कि फिर से क्या होगा, इन दोनों का जो फाइनल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, q प्लस q/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। टोटल चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों पे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे, बराबर बांट देंगे, यही कर रहे हैं ना हम लोग। तो कितना हो गया, 3q/2 डिवाइड बाई 2 मतलब 3q/4, ठीक है। तो इस पे कितना आ गया, 3q/4, और इस पे भी कितना आ गया होगा, 3q/4, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि सी को हम लोग कंप्लीटली रिमूव कर दिए, सी को यहाँ से हटा दिए, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल ये बचा, ठीक। तो अब हम फिर से जो नया फोर्स निकालेंगे वो क्या होगा, तो चलो निकालते हैं, एफ डैश कह देते हैं, ठीक है। तो एफ डैश क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज लिखो अब q/2 इंटू 3q/4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, तो वही है दोनों के बीच का सेपरेशन r², ठीक है भैया। तो ये कितना आ गया बताओ, 3/8 q² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये जो चीज़ है ये हमने क्या देखी है, इतनी है f, तो ये कितना आ गया बताओ, 3/8 टाइम्स ऑफ f, तो f डैश विल बी 3/8। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि जो चेंज्ड फोर्स है, क्या पूछ रहा था वो, रिमूव फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का फोर्स पूछा जा रहा था, तो वो फोर्स कितना आ गया, 3/8, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो सी स्फीयर था उस स्फीयर को इसके दोनों के सेंटर पर रख दिया, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, ठीक है। ए एंड बी कैरिंग चार्ज इन रेशियो 2:1, ठीक। तो दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, विच आर कैरिंग द चार्ज इन रेशियो 2:1। तो मान लो ए पे 2q चार्ज है, तो इस पर हम लोग लेट से कह दें 1q चार्ज है, ठीक है। तो 2:1 में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। दे एक्सर्ट द फोर्स बिटवीन देम, एफ फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, व्हेन दे आर प्लेस्ड एट फिक्स सेपरेशन। मान लो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फिक्स्ड आर पे प्लेस्ड हैं, तो कितना फोर्स लग रहा है, एफ, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि देन दे ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर सफिशिएंट टाइम, कुछ देर के लिए इन दोनों को साथ में ले आया, ठीक है, दोनों को साथ में ले आया इन कॉन्टैक्ट, देन प्लेस एट द सेम सेपरेशन। फिर मान लो कॉन्टैक्ट में ले आया, फिर उसको अपनी अपनी जगह पे ले गए, ठीक है, जितनी दूरी पे थे, लेट से आर, ठीक, ए है बी है, दोनों को फिर से वापस से वहीं पे लेके चले गए, ठीक है ना। पहले लाया कांटेक्ट में, फिर वहीं पे रख दिया ले जाके। फिर पूछ रहे हैं फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा था
ये फोर्स कैलकुलेट करी, नया फोर्स, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, दो अलग अलग हेड दे रखे हैं, दो क्वेश्चन है क्या कि जब चार्ज सेम नेचर का है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट करते हैं पहले कि जब दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, दोनों को जब साथ में लाएंगे तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, टोटल चार्ज ऐड होगा, आधा आधा दोनों पे बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया 2q प्लस q डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 3q/2। तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा 3q/2, 3q/2, ठीक है। 3q/2, 3q/2 सेपरेशन आ रही है। तो फोर्स लिखो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3q/2 इंटू 3q/2 डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू r²। ये कितना आ गया 9/4, 9/4 इंटू q²/4πε0 इंटू r², ठीक है। ये हो गया हमारा पहले वाला फोर्स। तो ये फाइनल F न्यू फोर्स कितना आ गया, F न्यू कितना आ गया 9/4 ऑफ फोर्स जो पहले लग रहा था, ठीक है। 9/4 टाइम्स हो गया, ठीक है ना, ये समझ गया इस तरीके से। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो देखो। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि जब दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों का अगर नेचर डिफरेंट होगा तो दोनों पे चार्जेस कितने आएंगे। तो चलो मान लो इसको +2 ले लेते हैं, इसको माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। तो एक +2q है, एक -q है। तो अब दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ 2q - q डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया q/2। तो दोनों पे चार्जेस अब कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे q/2, q/2। समझ में आ रही है ना बात। दोनों को ऐड कर लिया, टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों पे फिर बाद में जो चार्ज आएगा वो कितना आ गया q/2, इस पर भी कितना आ गया q/2, ठीक है। अब फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ q/2 इंटू q/2 डिवाइडेड बाई 4πε0 r², ठीक। ये आ गया हमारे पास 1/4 q²/4π r²। ये वही चीज़ है फोर्स। तो ये F न्यू कितना आ गया हमारे पास, अब न्यू फोर्स इज इक्वल्स टू F/4, ठीक है ना। ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पे एक डाउट हो सकता है लोगों को कि यार ऑपोजिट नेचर का लेना था, तो इसको अगर माइनस में ले लेते तो क्या होता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पेसिफाई कर दे या ना करे। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं इसको ले लेता माइनस में, तो 2q + q/2, ठीक है। कितना जाता -q/2। तो दोनों पे कितना आता -q/2, -q/2। तो दोनों का फोर्स कैसा हो जाता, सेम रहता। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमारा यही आता, इससे कोई चेंज नहीं होता। बस क्या होता, डायरेक्शन चेंज हो सकता था, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता। डायरेक्शन भी ऑलमोस्ट चेंज नहीं होगा यार। देखो अगर ध्यान से, तो ये माइनस में आता, अगर ऐसे लेते तो ये फिर से रिपल्सन आता। पहले क्या था प्लस, ये भी प्लस, तो भी रिपल्सन था, ठीक है। तो सेम रहता, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना कि इसको माइनस लेके इसको माइनस लें, अपोजिट नेचर रखने के लिए कोई भी ले सकते हो।